अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका होस्ट रिजवान शाहिद। एक शेरनी और उसका बच्चा। शेरनी अपने बच्चे को लेकर के कुछ खाने के लिए निकली। बच्चा भी साथ था, छोटा सा बच्चा था। तो वो कहीं पे रुकी तो बच्चे को अपनी माँ का ये पता ना चला कि वो रुक गई है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुद यानी मीन्स के वो कुछ चीज़ ढूंढते ढूंढते उसे कुछ स्मेल आई तो वो उसको सूंघते सूंघते वो आगे चल दिया। लेकिन शेरनी को भी महसूस ना हुआ कि मेरे से मेरा बच्चा जो कि वो जुदा हो गया, और उसको भी पता नहीं है वो इस तरफ जा रही है और बच्चा जो है वो दूसरी तरफ चला गया। अब चलते चलते बच्चा काफ़ी दूर निकल आया अपनी माँ से। अब शेरनी को भी पता नहीं है, दोनों के रास्ते बड़ी डिस्टेंस के तौर पे जो कि काफ़ी अलग हो गए। अब हुआ ये कि वहाँ पे एक भेड़ों का बहुत बड़ा झुंड जो कि चर रहा था, ग्रीजिंग कर रहा था। तो उसमें वो बच्चा जा मिला। अब चूंकि भेड़ों ने देखा कि बच्चा छोटा सा है तो वो उसके साथ खेलने लगी और फिर उन्होंने अपने साथ उसको बुला लिया झुंड में। अब शेरनी ढूंढने लगी लेकिन वो मिला ना, तो वो मायूस होकर के लौट गई वापस। लेकिन ये बच्चा जो था ना, ये इन भेड़ों के पास रह गया। अब जैसे भेड़ें करती वो भी इन्हीं के रंग में डलने लगा, इन्हीं का रंग इख्तियार करने लगा। अब वो भी करता, वो जैसे वो करती थी वो भी ये करता था। तो हुआ ये कि कुछ अरसा गुजर जाने के बाद शेर जवान हुआ। एक दिन जब वो भेड़ों के साथ चल रहा था तो वहाँ पे जो दूसरे शेर थे, एक शेर और उसके साथ एक बूढ़ा शेर भी था, तो उन्होंने वो पानी पीने के लिए आए तो उन्होंने हमला कर दिया इन भेड़ों पे। भेड़ों ने देखा तो भाग गई, लेकिन पकड़ी कोई ना गई उनसे, अपनी जान बचाकर वो भाग गई वहाँ से। अब जब वो भाग रहे थे तो शेर और बूढ़े शेर ने ये देखा कि इनके साथ ये शेर, उनको शेर नजर आया। कहता ये इनके साथ ये क्या कर रहा है, और ये शेर है, इन भेड़ों के साथ ये क्या कर रहा है, इसका क्या लेन देना भेड़ों के साथ। इस बात को वो लेकर के बड़े परेशान और देख रहे हैं। अब जवान शेर ने बूढ़े शेर से कहा कि ये क्या है। अब बूढ़े ने कहा कि इसको पकड़ना है, इससे मालूम करें कि क्या बात आखिर शेर होकर के ये भेड़ों के साथ क्या कर रहा है। अब ना एक दिन वो ऐसे ही हुआ, वो चरने आया तो शेर जो थे वो इसी इंतज़ार के अंदर बैठे हुए थे कि कब आएगा। अब वो जैसे ही पानी पीने के लिए आया, भेड़े पानी पी रही थी, तो वो वहाँ पे ताक लगा के बैठे हुए थे। जाने लगा तो वो पीछे भागा तो भेड़े भागे डर के, लेकिन ये रह गया, इसको पकड़ लिया। अब ये क्या कहे कि मुझे छोड़ दें प्लीज़, मुझे मारे ना, मैं कुछ नहीं, मैं मुझे छोड़ दें आप, मुझे खाइएगा ना, मुझे मारिएगा ना। ये अब ये बातें कर रहे हैं ये। अब लेकिन वो जो शेर जवान था वो घसीटते हुए इस बूढ़े शेर के पास ले आया। तो वो वही अल्फाज रिपीट कर रहा है, वही दोहरा रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, अब मुझे छोड़ दें, मुझे जाने दें, मैंने वहाँ जाना है, मैंने उनके पास जाना है, मेरी जो माँ है वहीं है, सब कुछ मेरे पूरे। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि ये शेर है, वो तो भेड़े हैं। लेकिन ना अब इस बूढ़े शेर ने बड़ी अक्लमंदी वाली बात की, कहा कि तुम इस तरह करो, इसको दोबारा पानी के पास लेकर के जाओ घसीट करके। जब पानी के पास लेकर आया, खुद भी आया चल के, तो पानी के अंदर जब उसे नज़र आया ना, तो उसने देखा कि इधर भी देखा शेर खड़ा था, इधर भी देखा शेर खड़ा था, तो अपनी भी शक्ल देखी, पानी में अक्स दिखा अपना, कि कहा है तो हम सेम है, वो भी शक्ल तो उनकी भी मेरे से मिलती है, मेरी शक्ल उनसे मिलती है, आखिर ये क्या बात है। फिर उस बूढ़े शेर ने कहा कि तुम अपने आप को पहचानो कि तुम शेर हो, तुम भेड़ नहीं हो।
अब ये उसको ये बात करने लगे। अब उसको महसूस हुआ वाकई बात तो ये सही है कि मैं तो शेर हूँ, मैं तो इनके साथ मिलता हूँ, मैं तो उनके साथ मिलता भी नहीं हूँ, मेरी तो उनके साथ कोई पहचान भी नहीं है। अब इसको महसूस हुआ और उस शेर ने कहा, दहाड़ो, तुमसे ये सारे जो बेड़े हैं, ये जो जंगल के दूसरे जानवर हैं, तुमसे डर कर भाग जाएंगे। तुम अपनी पहचान खो बैठे हो, तुम्हें ये पता ही नहीं है कि तुम किंग ऑफ द फॉरेस्ट हो, तुम किंग ऑफ द जंगल हो, तुम जंगल के बादशाह हो, शेर हो। शेर से तो सारे जानवर डरते हैं, दुनिया डरती है, और तुम अपनी पहचान खो करके उन बेड़ों के अंदर मिले हुए हो। तो जब यही बात इसे सुनी ना, तो थोड़ा सा दूर जाकर के उसने 10 शेर जोर से दहाड़ा। वो जंगल के जानवर डर गए और अपनी बिलों में जा घुसे। तब इसे पता लगा कि मैं इतनी ताकत का मालिक हूं और मैं शेर ही हूं, और मैंने इतनी जो जिंदगी और टाइम मैंने ऐसे गुजार दिया डर के। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हम उसी शेर की तरह हैं कि हमें अपनी जो स्किल्स हमारे अंदर मौजूद हैं, जो एबिलिटीज़ हमारे अंदर मौजूद हैं, जो इतने आर्ट और हुनर हमारे अंदर मौजूद हैं, हम उसको यूटिलाइज़ करते ही नहीं, उसको छुपा करके बैठे हुए अंदर। या तो इस्तेमाल करने का तरीका नहीं आता, या खुद इस्तेमाल नहीं करते, या लोगों को सिखाना नहीं चाहते कि कोई सीख ना जाए हमसे। और ये याद रखिएगा, अपने उस हुनर का अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे जो आपके अंदर मौजूद है, उस टैलेंट का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे जो आपके अंदर मौजूद है, आप नाकाम रहेंगे ज़िंदगी भर। पूरी ज़िंदगी नाकामी में गुजर जाएगी आपकी जितनी भी लाइफ होगी वो सारी नाकामी में गुजरेगी, क्योंकि आप चाहते ही नहीं हैं कि आप अपना नॉलेज शेयर कर लें किसी से। आप अपना नॉलेज शेयर करेंगे तो गेन होगा ना, जब शेयर ही नहीं करेंगे तो गेन कहाँ से होगा। अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूँ, हु आई एम, मैं कौन हूँ, पहचानो अपने आप को। रिकॉग्नाइज योर सेल्फ, खुद को पहचानो कि मेरे अंदर, अपने गिरेबान के अंदर जान करके देखो मेरे अंदर क्या है और मैं कितनी एबिलिटीज़ का मालिक हूँ, मेरे अंदर कितनी स्किल्स हैं, मैं कितनी सलाहियतें रखता हूँ। ये तो कभी हमने देखा ही नहीं, हमने गिरेबान के अंदर जाकर कभी ये तौफीक ही नहीं की हम देख लें कि हमारे अंदर इतनी सारी एबिलिटीज़ हैं। बस एक ही है कि सिर्फ बातें आती हैं। वो कहते हैं ना, खाली घड़ा हो तो बड़ी आवाज़ देता है, भरे घड़े से कभी आवाज़ आई है? हमारी वो मिसाल है, हम स्टफ़ हैं, ज़बानें हमारी इतनी लंबी हैं कि बस बातें बनानी आती हैं, बोलना आता है, काम नहीं आता, किसी काम के नहीं हम।